जय हिंद। आज की इस क्लास में हम लोग जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली। तिलका मांझी को फांसी की सजा कब दिया गया था? तिलका मांझी को फांसी की सजा कब दिया गया था? 1785 ईस्वी में बरगद पेड़ पर भागलपुर में। सिख संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, गुजरात विजय के उपलक्ष्य पर। वेद कितने हैं? वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन है? सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। पुराण की संख्या, पुराण की संख्या कितनी है? पुराण की संख्या 18 है। उसमें सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। उपनिषद की संख्या कितना है? उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर भी थे और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर, जो 24वें थे। भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है? भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है? उड़ीसा में। और उड़ीसा में चिल्का अभयारण्य, चिल्का अभयारण्य भी हो जाएगा उड़ीसा में। लेप्चा जनजाति किस राज्य की जनजाति है? लेप्चा जनजाति कहाँ निवास करती है? किस राज्य में? सिक्किम में। सांची का स्तूप किस राज्य में है? सांची का स्तूप किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसको कहते हैं ITBP, की स्थापना कब हुई थी? भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP से कहते हैं कि स्थापना कब हुई थी? 1962। मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1991-92। राशि कितना दिया जाता है? 25 लाख रुपये। अर्जुन पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1961 से। राशि कितना दिया जाता है? 15 लाख। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1985 ईस्वी से। रैम का पूर्ण रूप, रैम का पूर्ण रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूर्ण रूप रीड ओनली मेमोरी। CPU का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 26 नंबर है, 38वें समानांतर रेखा किन दो देशों की सीमा है? 38वें समानांतर रेखा किन दो देशों की सीमा है? उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया। और जब पूछा जाएगा 49वें समानांतर रेखा किन दो देशों की सीमा है, तो USA और कनाडा के बीच में। देश में पहली रेलगाड़ी, पहली राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी कब और किन के बीच चली थी? देश में पहली राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी कब और किन के बीच चली थी? तो 1 मार्च 1969 ईस्वी को नई दिल्ली से हावड़ा के बीच में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद में। आप लोगों को बताना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? कमेंट में जवाब दीजिएगा। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? मुंबई में। 30 नंबर है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। कहाँ पर ये? यह बृहत निकोबार में स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। आप लोग को बताना है कि अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? कमेंट में जवाब दीजिएगा कि अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है।
31 नंबर है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से? सांगपो के नाम से जाना जाता है। आप लोग को जवाब देना है कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। कमेंट में जवाब दीजिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। 32 नंबर है, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से बहती है? गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से बहती है? पद्मा के नाम से। गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम हो जाता है पद्मा। आप लोग को बताना है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, डल झील, उलर झील, मानस बल झील। डल झील, उलर झील, मानस बल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, 34 नंबर है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर है। आप लोग को जवाब देना है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जो झील है किस नदी पर है? किस नदी पर बनाया गया है? कमेंट में जवाब दीजिएगा कि गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर है। ठीक है, 35 नंबर है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किससे माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी, जिसको दक्षिण भारत में रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। 37 में, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 ईस्वी को। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध किससे है? दूध के उत्पादन में तीव्र वृद्धि से। दूध के उत्पादन में तीव्र वृद्धि से। विधानसभा के सदस्य कार्यकाल 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्य कार्यकाल 5 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष। लोक सेवा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष। यहाँ लोकसभा है, यहाँ लोक सेवा है। लोकसभा का 5 वर्ष और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना? 35 वर्ष। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना? 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। पंचायत का सदस्य मतलब, पंचायत मतलब जो आपका ग्राम स्तर पर मुखिया, सरपंच, ये सब कुछ चुनाव होता है, उस सबके सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। पंचायत के सदस्य का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। जो हो गया आपका मुखिया हो गया, सरपंच हो गया और जिला परिषद के सदस्य का कार्यकाल सब 5 वर्ष। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। और पूछा जाएगा राष्ट्रीय विरासत पशु तो हाथी, राष्ट्रीय राष्ट्रगान जनगण मन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम।
सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली में। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मन से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।